गर्मा गर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हेलो विजिट। इस वीडियो में आज जिस जगह की बात हम कर रहे हैं ये जगह टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी आप जम्मू कश्मीर के लिए आते हैं तो आप फ्रॉम दिल्ली या अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, अगर इस तरफ इस एरिया से अगर आप आते हैं रोड के थ्रू तो ये पुल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस पुल के बाद जो एरिया शुरू होता है उसे हम कहते हैं लखनपुर। लखनपुर क्यों मशहूर है और लखनपुर के साथ में हम कौन से दूसरी डेस्टिनेशन देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। लखनपुर जो कि जम्मू और कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। लखनपुर पठानकोट से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको अराउंड 30 से 35 मिनट लगेंगे पठानकोट से लखनपुर पहुंचने में। हमने अपनी यात्रा पठानकोट मॉर्निंग सुबह 9 बजे स्टार्ट की थी और वो भी अपने बाइक पर। दिन है 26 जनवरी 2025। मॉर्निंग के अराउंड 9:30 बज रहे हैं और इस टाइम मौसम काफ़ी सुहावना है। आसमान में हल्की हल्की धूप जो है वो खिली हुई थी, जिस कारण हमें बाइक पर ज़्यादा ठंड महसूस हो नहीं रही थी। लखनपुर के रास्ते में पड़ती है ये रावी नदी, जिस पर पड़ता है ये लंबा सा ब्रिज। और जब हम इस ब्रिज पर पहुंचे तो सामने के पहाड़ देख करके कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो हम एक जगह पर रुके हों और ये पहाड़ जो है हमारे तरफ धीरे 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 करके बढ़ रहे हों। तो बस यही सोचते हुए हमने भी रुकने का फैसला किया। तो ये है लखनपुर का पुल। ये पुल जो है जिसके एक तरफ पड़ता है पंजाब और दूसरी तरफ पड़ता है जम्मू कश्मीर, और इसके नीचे बहती है ये नदी, रावी नदी। जी हाँ, ये रावी नदी एक तरफ हिमाचल से निकलती है, हिमाचल के दर्रों से निकलती है, और दूसरी तरफ इसका जो दूसरा शोर है वो पाकिस्तान के सिंधु घाटी में जाके मिलता है। मेरे राइट साइड में इस समय जो ये पुल जा रहा है, यहाँ से ट्रेन जाती है। तो अगर आप लोग भी जब कभी लखनपुर आएँ तो इस पुल पर 2 मिनट ज़रूर बिताएं। अराउंड 20-25 मिनट बिताने के बाद में हमने यहाँ से जब आगे चलना स्टार्ट किया तो हमें ये एक चेक पोस्ट दिखी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर आती है। जैसे आप चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो एंट्री में आपको महाराजा गुलाब सिंह जी के एक स्टैचू दिखता है। हमने सोचा यहाँ पर भी रुकें और 2-4 फोटोज़ क्लिक करें। वैसे तो महाराजा गुलाब सिंह जो है उनका पूरा नाम महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल है, जिनका जन्म
1792 में हुआ था और मृत्यु 1857 में। महाराजा गुलाब सिंह जी जम्मू और कश्मीर के पहले महाराजा थे और वो डोगरा राजवंश के संस्थापक भी थे। तो ये वो एरिया है जहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू होता है और इसका सबसे पहले जो सिटी पड़ती है वो कठुआ सिटी पड़ती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके अंदर जो एरिया है लखनपुर, तो ये लखनपुर बॉर्डर है। जैसे कि बॉर्डर्स में अक्सर होता है, चेक पोस्ट होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चेक पोस्ट में इतनी भीड़ नहीं है फ़िलहाल। इस चेक पोस्ट की जो खासियत है वो है इस लखनपुर की ये ख़ास मूर्ति। अपने आप में वाकई में एक अजूबा टाइप मूर्ति है और उसके पीछे ये जो तिरंगा बना हुआ है, अल्टीमेट डिज़ाइनिंग है। जिसकी भी एक क्रिएटिविटी थी, अल्टीमेट डिज़ाइनिंग है। जैसे ही आप इस चेक पोस्ट को पार करते हैं तो आपके सामने आती है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट दाल वड़ा मार्केट, जो कि लखनपुर में है। यहाँ पर आपको हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी और हर कोई जब यहाँ से इस रास्ते से निकलता है तो यहाँ पर वो रुकता ही रुकता है। तो यही सब सोचते हुए हमने भी लखनपुर रुकने का फैसला किया और सोचा कि दाल बड़े भी टेस्ट किए जाए। ये भैया की दाल बड़े की स्पीड देख करके ना हमने भी यहीं पर रुकने का सोचा और भैया से बात की। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखनपुर और हमें दिखे हैं रोहित भैया। इनके मैंने हाथ की स्पीड देखी, ये हाथ से भल्ले बना रहे हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं सारे भल्ले मिर्ची के हैं, दही के हैं, बाकी वैरायटी मुझे नहीं पता है। तो चलिए बाकी चीज़ें हम रोहित भैया से जानते हैं कि वो ये कैसे बनाते हैं और इन भल्लों की क्या हिस्ट्री है, उन्हीं से मिलते हैं। हाँ भैया। जी भैया। भैया क्या बना रहे हो ये? भैया यहाँ का फेमस है दाल का बड़ा। दाल का बड़ा। जी जी भैया। ये आप हाथ से बनाते हैं भैया? जी जी भैया। और ये इसमें डलता क्या क्या भैया? इसमें कुछ नहीं डलता है जी, इसकी ये चने की दाल के बनते हैं। ठीक है। चने की दाल को हम 3 घंटे सेड़ते हैं, फिर उसकी ग्राइंड करके लाते हैं, फिर उसकी रगड़ाई करते हैं। अच्छा। फिर उसके ये ऐसी मलाई की तरह दाल बनती है। ठीक है। तो फिर उस हमारे ये डोगरी में कहते हैं पल्ले। 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 ठीक है। ये ऐसे बनते हैं। तो लोकल नेम इसका भल्ले पल्ले, हमारे डोगरे के लोग पल्ले कहते हैं। ठीक। पंजाब के लोग इसको लड्डू कहते हैं। तो ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपने रखी है, मुझे थोड़ा सा वैरायटीज़ के बारे में बताएंगे मुझे? भैया ये सिंपल वाले हैं। ठीक है। ये प्याज वाले, मेथी वाले। अच्छा, प्याज और मेथी। ये मिर्ची का पकोड़ा। ठीक है। ये ब्रेड पकोड़ा। तो ये ड्राई फ्रूट वाले पल्ले हैं भैया, दही पल्ले। टेक्सचर देखो भाई साहब, इनका टेक्सचर देखो। ये कांजी बड़े हैं। तो टेस्ट में कैसा होता है भैया ये? बहुत अच्छी होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। तो ये चटनी होती है 3 प्रकार की हमारे पास। ये नारदाने की, तो ये गुड़ की, तो ये पुदीने की, ठीक है, तो ये मूली होती है उसके साथ मिलती है। तो भैया फिर 2 प्लेट हम लोगों के लिए लगाई दीजिए। जरूर जरूर भैया, जरूर भैया। तो रोहित भैया ये इसका पहला प्रोसेसिंग है? जी जी जी। अच्छा, ये एंशिएंट तरीके से पुराने ज़माने में भी ऐसे पीसा जाता था? सर ये पहले 60-70 साल पहले भी ऐसे करते थे, आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपकी जो शॉप है कितना टाइम से आप चला रहे हैं? 70 साल हो गए भैया। पहले आपके पहले दादाजी करते थे, फिर फादर साहब, अब हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो लगभग अराउंड 1950 के आसपास से आपकी ये शॉप चल रही है? जी 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 भैया। 50 नहीं, 1955 भैया। अच्छा, 1952 से आपकी ये शॉप चल रही है। तो पहले भी जो टूरिस्ट आया करते थे वो इसी तरीके से यहाँ पर रुकते थे, हॉल्ट करते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
ये जगह की खासियत जो है मतलब बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी है भैया ये। यहाँ अभी तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है सर ये। ठीक है। जब भी कोई आता है तो 5 या 10 मिनट इधर ब्रेक लगाता ही है। ठीक 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 है। यहाँ पे 20 रुपए की प्लेट है, तो उसके 6 पीस आते हैं। ठीक है। तो लोग ब्रेकफास्ट भी इधर ही करते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे करते हैं। तो आप लंच के तौर पे भी खा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मशीन किसी तरीके के मशीन का इस्तेमाल नहीं करें, हाथ से पीसते हाथ से आपके सामने तो है। ये है पत्थर का अच्छा कुंडा, तो ये इसका डंडा होगा। डंडा हो गया। ठीक है। और लगभग कितना देर पीसना पड़ता है इसको 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट इसको जी जी। इसमें क्या क्या मटेरियल डलता है? इसमें सिर्फ नमक डलता है, नमक और बस दाल। हाँ। दाल कौन सी यूज करते हैं? चने की दाल सर। अच्छा, चने की दाल जी, यूज जी, करते हैं, जो आमतौर पे हम लोग घर में खाते हैं। जी 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 जी। उस दाल को आप नमक डाल के पीसते हैं, फिर उसके बाद इसके बड़े बनाते हैं और उसको अलग अलग टेस्ट देते हैं। हाँ जी जी सर। क्या लग रहा है नहीं बड़ी की खाना। तो हमारे दही बड़े जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसमें रोहित भैया ने 2 मिर्ची के डाले हैं, दाल के डाले हैं, साथ में चटनी है, और भैया ने चाय हमारे लिए ऑर्डर की। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे है। गर्मा गर्म दही बड़े साथ में मूली और चटनी लगा के खाते हैं, टेस्ट अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त। भाई साहब, कश्मीर जाते हुए अगर आप ये नहीं खा रहे ना तो आपने फिर कुछ नहीं खाया। लखनपुर के ये दही बल्ले यहाँ पे ज़रूर ट्राई करके जाओ। हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये दही बल्ले जो है हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते आ रहे हैं। जब भी इस रूट से हम लोगों ने निकलना है ये ज़रूर खाने, और तब भी इसका बचपन का जो टेस्ट है ना वो आज भी हमें वही टेस्ट मिल रहा है, अल्टीमेट है। और रेट की अगर बात करो तो रेट भी बिल्कुल जेन्युइन है, आराम से 20 रुपये की प्लेट में आपका पेट भर जाता है। ये मिर्ची वाला जो पकोड़ा है ना, बीच में मिर्ची है और साथ में देखो पकोड़ा है, स्ट्रक्चर देखो इसका एकदम क्रंची टाइप का है। उसको इस तरीके से डाला और मिर्ची है पकोड़े में, एहसास होगा आपको कि मिर्ची है, लेकिन मिर्ची लगेगी नहीं। तो आप में से किन किन लोगों ने मिर्ची के पकोड़े खाए हुए हैं कमेंट करके बताएं थोड़ा। भैया नहीं है मिर्च खा ले। तो अरुण भाई हमारा मिर्ची के पकोड़े खा रहा है, लगी मिर्ची, फिर नहीं लगेगी भाई मिर्ची। तो टेक्सचर देख अगले का, और मिर्ची भी इतनी मीठी लग रही है भाई। जो इसकी चटनी है ना लाजवाब, चटनी के साथ खाएंगे जो मज़ा आ रहा था। प्रभूषण सर बैठे थे उधर, प्रभूषण सर सामने बैठे थे। ये भैया चटनी भाई एक्स्ट्रा ये कर लो, खा दूँगी हमने। हम इनके परमानेंट ग्राहक है भैया। अच्छा, आप लोग परमानेंट है? परमानेंट आते हैं हम रोज आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये भैया हमारे अपने उधर के ही हैं। दिन में कितने चक्कर लगाते हैं यहाँ पे? कोई 1-2 बार आ जाते हैं। ठीक है रोहित भैया, हमें दो इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे भैया। ठीक है भैया। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ आज भी लोग हाथों से दाल पीसते हैं और बड़े बनाते हैं। और मैंने और भी शॉप्स को विजिट किया है, और यहाँ पर जितनी शॉप्स है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो शॉप 80 से 90 साल पुरानी है, और आज भी उन सारी शॉप्स के ऊपर ट्रेडिशनल तरीके से ही दाल को पीसा जाता है और उसके बड़े बनाए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही टेस्टी होते हैं।
इंडिया की सबसे बड़ी दाल बल्लों की मार्केट। बल्ले काफ़ी टेस्टी थे और लखनपुर में इस समय दोपहर के 1 बजने जा रहा है और भीड़ काफ़ी बढ़ रही धीरे धीरे। लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो सड़क के बीच में ही खड़ी करके दही बल्लों का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं रणजीत सागर डैम की तरफ। दाल बड़ों को टेस्ट करने के बाद में अब टाइम था इसे पचाने का, तो हम निकल पड़े रणजीत सागर डैम की तरफ और रास्ते में हमें दिखता है ये पुल। हम भी यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक गए। लखनपुर से रणजीत सागर डैम की तरफ जाते हुए हमें एक ये प्यारी सी लोकेशन दिखी थी और यहाँ पर हम लोग रुके हैं। तो काफ़ी फोटोजेनिक लोकेशन है। अगर आप इस रोड पर कभी आते हैं तो यहाँ पर रुकें, 5 मिनट बिताएं और अपने फैमिलीज़ के साथ में यहाँ पर अच्छी अच्छी फ़ोटो ज़रूर क्लिक करें। जैसे जैसे हम डैम की तरफ बढ़ रहे थे मौसम में भी ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन हम ठंड को नज़रअंदाज करते हुए पहुंच गए रणजीत सागर डैम। तो गाइस फाइनली हम लोग रणजीत सागर डैम पहुंच चुके हैं। हमें अराउंड 1 से सवा 1 घंटा लगा रणजीत सागर डैम पहुंचने में। रास्ता थोड़ा सा कर्वी एरिया था, कर्वी रास्ता है, तो हम लोग बड़ा धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर आए। काफ़ी सुकून है इस जगह में और अगर आप एक तरफ देखेंगे तो एक तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और पहाड़ों के बीच में से पानी की नदियाँ, नीला नीला पानी, नीला हरा रंग जो है उस तरीके का पानी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर आगे एक छोटी सी जगह है वो भी एक्सप्लोर करते हैं। सर और सेवा की करिए। बस भैया बताओ कितने सेवा हुई? खाने का शांति से खाती है। भैया की मैगी और चाय दोनों अल्टीमेट है। मैंने 2 मैगी ऑर्डर की थी और 3 चाय। नॉर्मली जो हम लोग घर में मैगी बनाते हैं या मैंने अभी तक जो मैगी ट्राई की हो, मेरे लाइफ में ऐसी मैगी मैंने कभी नहीं खाई। मैगी में मैं आपको दिखाता, मैगी में तीखापन, मैगी का स्वाद, वेजिटेबल्स का स्वाद और ऊपर से जो धनिया डाला होगा ना, ओए होए अल्टीमेट। भैया बता दो सेवा कितनी हुई? 2 चाय 3 चाय। हाँ 60 वैसे तो रणजीत सागर डैम जो है उसे थैन डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रावी नदी पर लोकेटेड है। ट्रैफिक कम है और सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने रणजीत सागर डैम का पूरा व्यू अल्टीमेट है। यहाँ से देख कर के तो आपको जो शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं वो साफ दिख रही हैं। थोड़ा सा धुंध सी छाई हुई है जिस वजह से हमें जो क्लैरिटी है वो प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो अगर आप आते हैं घूमने के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गर्मियों में देखिए, बेस्ट है, क्योंकि उस समय यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही होगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। तो आते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़रूर रुकिएगा। ये रणजीत सागर डैम जो है ये इस एरिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रणजीत सागर डैम बेसिकली 4 चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो पानी है वो खेती बाड़ी में यूज किया जाता है। दूसरा इसका फायदा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तीसरा इसका फायदा है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। रणजीत सागर डैम की स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी हाइट 160 मीटर के करीब की है और अगर ये लंबाई की बात करें तो 617 मीटर इसकी लंबाई है। ये डेली 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रणजीत सागर डैम में आप बोटिंग, वाटर एक्टिविटीज
या फिर आप वाइल्ड लाइफ या बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज जो है वो आप इसके आसपास या रंजीत सागर डैम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रंजीत सागर डैम पर हैं। तो ये जो लोग हैं, ये सारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम इधर के लोकल हैं सभी, जैसे कि इधर से पास ही बसंतपुर पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर। ठीक है। सभी के लोकल हैं। आज 26 जनवरी थी तो स्कूल में आए थे सभी बढ़िया देखने, तो उधर से आ रहे हैं यहाँ पे घूमने। रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए सारे। यस सर, एंड थोड़ा सा चिल फन फोटोज वगैरह शूट करेंगे, पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग था रिपब्लिक डे के ऊपर। इस दिन हमने लखनपुर विजिट किया, लखनपुर का जो बॉर्डर है वो हमने विजिट किया, और साथ में हमने रंजीत सागर डैम भी देखा। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर कभी भी आप श्रीनगर जाते हैं तो इस रूट से ज़रूर जाइएगा, ताकि उसी दिन आप ये जगह को भी एक्सप्लोर कर सकें। मैं मिलूँगा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।